राजधानी दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर से खराब होने लगी है। मंगलवार को जहां राजधानी दिल्ली का AQI 371 दर्ज किया गया, तो वहीं ये बुधवार को 387 हो गया और आबोहवा ख़राब हो रही है। और यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ग्रैब 3 भी लागू किया गया है, जिसके तहत दिल्ली की सड़कों पर अगर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियाँ चलती है तो उनका जुर्माना होगा। और लगातार दिल्ली की आबोहवा जिस तरह से बिगड़ रही है उसका असर कहीं ना कहीं इस प्रदूषण को लेकर कहीं ना कहीं लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से धूप कम निकल रही है और हवा ठंडी हो रही है, ये पोल्यूशन बढ़ने का एक कारण बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से पोल्यूशन हवा में, वातावरण में नहीं घुल पाता है और नीचे ज़मीन पर बना रहता है। अभी फ़िलहाल जिस पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से दिल्ली का AQI 300 से पार हो रहा है और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि दिल्ली की हवा इसी तरह से और ख़राब हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल एहतियातन के तौर पे ग्रैब 3 लगाया गया है और जिसके ग्रैब 3 के मुताबिक कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिसमें BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियों पर बैन तो लगाया जाता ही है, साथ ही साथ निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर भी रोक लगाई जाती है। ये रोक तब तक लगी रहेगी जब तक दिल्ली की हवा साफ़ नहीं हो जाएगी। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक बीते कुछ दिनों से खराब और बेहद खराब श्रेणी में चल रहा था। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 13 जनवरी यानी लोहड़ी के बाद से लगातार चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब और बेहद खराब श्रेणी के अंदर चल रहा था। लेकिन यदि हम आज का जिक्र करें यानी 17 जनवरी का जिक्र करें तो 17 जनवरी के अंदर चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जो है वो पहुंच चुका है। लगभग 415 AQI चंडीगढ़ में दर्ज किया गया है, जिससे साफ ये झलकता है कि चंडीगढ़ की आबो हवा पूरे तरीके से जहरीली हो चुकी है। ऐसी स्थिति के अंदर जब चंडीगढ़ की हवा पूरे तरीके से जहरीली हो चुकी हो तो तमाम, यदि हम विशेषज्ञों का जिक्र करें तो उनकी तरफ से हिदायतें दी जाती हैं आम जन को कि वो मास्क लगा कर रखें और साथ ही साथ जितना हो सके उतना व्यायाम करें, ताकि इस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है उससे निपटा जा सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार। दिल्ली NCR में लगातार पोल्यूशन के साथ साथ कोहरे की मार देखने को मिल रही है। तो वहीं आज के अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस तरह की डिस्प्ले लगातार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से शहर के अलग अलग इलाकों में लगाई गई है। और फिलहाल अगर अब की हम बात करें तो PM 2.5 की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 160 है, और अगर 2.5 PM की बात करते हैं तो इसमें जो है हल्के धूल के कण होते हैं। तो वहीं अगर PM 10 की बात करें तो फिलहाल AQI लेवल 288 है और ये धूल के मोटे और भारी कण होते हैं। और अगर इस डिस्प्ले की बात करें तो इसके आसपास का 1 किलोमीटर का जो अगर हम बात करें पोल्यूशन लेवल इस पर जो है शो करता है। और इसके साथ अगर हम पूरे गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 है, और जबकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कल अगर 4 बजे की हम बात करें तो 300 के पार था। और हर 24 घंटे के बाद जो है तमाम इस तरह की स्क्रीन के साथ साथ अलग अलग इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को जोड़कर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, जो लगातार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर होता है, तो वो आज का जो है 299 है। और ऐसे में लगातार बढ़ते इस पोल्यूशन को कम करने के लिए गुरुग्राम में ग्रैब 3 का नियम भी लागू किया गया है और ये नियम 30 जनवरी तक रहने वाला है। और इस दौरान ना केवल जो है ज़रूरी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बंद रहने वाला है, बल्कि पेट्रोल BS3 के वाहन तमाम बंद रहेंगे और BS4 डीजल के वाहन भी 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। और कोशिश कवायद प्रशासन की यही है कि किसी तरह से इस बढ़ते पोल्यूशन से लोगों को निजात दिलाई जाए। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, सूर्य समाचार। दिल्ली NCR में बढ़ती ठंड के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण ने भी लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है और यही वजह है कि लोग न केवल सर्दी से बचाव के रास्ते ढूंढ रहे हैं, वहीं इस बढ़ते प्रदूषण से बचाव के रास्ते भी लगातार तलाश कर रहे हैं। हालांकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेब 3 की जो गाइडलाइन है वो लागू कर दी गई है, ग्रेब 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। ग्रेब 3 से हमारा मतलब है ग्रेडेड रेस्पॉन्स प्लान, एक्शन प्लान। तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है इसके तीसरे स्टेज को लागू कर दिया गया है। इसके तहत तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं।
इस समय हम फरीदाबाद में हैं। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर हम मौजूद हैं। आप तस्वीरें साफ तौर पर देखेंगे कि फरीदाबाद में इस समय चूंकि दोपहर का समय है तो तमाम गाड़ियां आपको आती जाती नजर आएंगी। कोहरा यहाँ नजर नहीं आएगा आपको, अदरवाइज यहाँ पर प्रदूषण की एक चादर आपको नजर आएगी सड़कों पर। लेकिन अब अगर आप ये देखें तो फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान AQI का लेवल 300 से ज्यादा रहा है। एक ऐसा शहर जो लगातार प्रदूषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार चर्चाओं में रहा है, लगातार बदनाम रहा है। इसको कम करने के तमाम दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यहाँ पर 5 एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं, 2 मूविंग स्मोक गन लगाई गई हैं, 21 टैंकर पानी के लगाए गए हैं। तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर 20 से ज्यादा टीमें नगर निगम और प्रशासन की इस बात को लेकर लगाई गई है कि जो पाबंदियां लगाई जाती हैं ग्रेप के तहत, उसके तहत जो पाबंदियां हैं, जैसे अब ग्रेप 3 यहाँ लगा हुआ है तो इसके तहत तमाम तरीके की गाइडलाइन दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि BS3 का जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, BS3 की पेट्रोल की गाड़ियां, वो उनको चलने में दिल्ली में दिक्कत आएगी, इसी तरह से फरीदाबाद में भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा जो BS4 की गाड़ियां हैं डीजल की, उन पर प्रतिबंध है, तमाम तरीके के प्रतिबंध है। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध है, खुले में आग जलाए जाने पर प्रतिबंध है। लेकिन ये तमाम दावे जो है ये खोखले नजर आते हैं, चूंकि आप अगर कहीं भी निकलेंगे तो आप देखेंगे खुले में कूड़ा आपको नजर आएगा। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जलते हुए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो आपको जलता हुआ नजर आएगा। तमाम इलाके हैं जहां पर इस तरीके की दिक्कत सामने आती है और यही वजह है कि प्रदूषण का लेवल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की स्थिति ये, फरीदाबाद के लोगों की अगर बात करें तो फरीदाबाद के लोगों की स्थिति ये कि एक तरफ तो वो ढूंढ रहे हैं कि ठंड से बचाव कैसे हो, दूसरी तरफ वो ये सोच रहे हैं कि आखिर प्रदूषण से कैसे सुरक्षित रहें। सांस के मरीजों के लिए बेहद चिंता का सबब बन जाता है इस तरह का पोल्यूशन, क्योंकि ये बेहद खतरनाक स्थिति में आता है और ये स्थिति लोगों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पर मजबूर कर देती है। यही वजह है कि अगर आप फरीदाबाद के अस्पतालों में अगर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि तमाम अस्पतालों में जो मरीज हैं, सांस के जो मरीज हैं, उनकी भीड़ बढ़ गई है। बच्चों में सांस की दिक्कतें बढ़ने लगी है और अब इस पर काबू पाने के तमाम प्रयास की बात जिला प्रशासन कर रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो लगभग 20 दिन पहले यहाँ ग्रेप 3 और ग्रेप 4 की गाइडलाइन लगी हुई थी और उसके बाद पोल्यूशन थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब पोल्यूशन दोबारा बढ़ने लगा है। और इस पोल्यूशन की अगर कम करने की बात करें तो इसके जो तरीके बताए जाते हैं आमतौर पर ये कि जब बारिश पड़ेगी तो इस बढ़े हुए प्रदूषण के दाग से कहीं ना कहीं मुक्ति पूरे दिल्ली NCR को मिलती नजर आएगी, फरीदाबाद को मिलती नजर आएगी। तो लोगों को इंतजार है इस बात का कि कब बारिश पड़े और उस प्रदूषण से राहत मिल सके। लेकिन इस बीच जिला प्रशासन की तरफ से भी कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन प्रदूषण पर काबू पाना अभी भी मुश्किल बना हुआ है और यही वजह है कि प्रदूषण पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। अब लोगों को इंतजार इस बात का है कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ बारिश पड़े, जिसके चलते बढ़ते प्रदूषण से राहत मिले और कम से कम वो लोग सांस ले पाए। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद। कहने को प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन है और यहीं पर 4500 के आसपास छोटे बड़े उद्योग स्थापित है। लेकिन एक बार फिर जो बद्दी शहर है उसने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। आपको बता दें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरह हर वर्ष की तरह इस बार भी जो एयर पोल्यूशन है वो चेक करवाया गया, टेस्टिंग करवाई गई। उसका जो लेवल है 416 आया। लगातार कई दिनों से 400 से ऊपर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार 400 से ऊपर आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। बद्दी शहर अब पूरे देश के 3 पोल्यूटेड शहरों में एक है। बद्दी ने तीसरा स्थान इसमें हासिल किया है। आपको बता दें कि ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से ये टेस्टिंग करवाई गई थी, जिसमें जो बद्दी शहर है वो उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 416 पाया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक हिम परिवेश संस्था थी जिसकी ओर से अमेरिका के किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाई गई थी, बद्दी का पोल्यूशन चेक करवाया गया था, बद्दी का जो एयर क्वालिटी है वो चेक करवाई गई थी। उसमें भी चुकाने वाले जो आंकड़े हैं
वो सामने आए थे। वहां पर जो लेबोरेटरी में डॉक्टरों ने, जिस टीम ने इसका सैंपलिंग ली थी, एयर की सैंपल ली थी, उनकी ओर से कहा गया था कि बद्दी शहर के लोग किस तरह जी रहे हैं और कैसे सांस ले रहे हैं। कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन है जो करोड़ों रुपए का राजस्व केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को देता है, लेकिन पोल्यूशन के मामले में भी बद्दी शहर पीछे नहीं है। बद्दी शहर अब देश के 3 बड़े जो पोल्यूटेड शहर है उनमें से एक पाया गया है, जिनमें से बद्दी शहर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अब देखना होगा पोल्यूशन को कम करने के लिए जितनी भी इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र है जो बीबीएन के नाम से जाना जाता है, इसमें जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला केमिकल युक्त धुआं सबसे बड़ा कारण यहाँ पर माना जाता है। हालांकि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, हिम परिवेश संस्था की ओर से हाईकोर्ट तक भी इस मामले को ले जाया गया था, जिसमें एक नामी सीमेंट कंपनी को 100 करोड़ का जुर्माना भी हाईकोर्ट की ओर से हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब ये सामाजिक संस्थाएं भी पीछे हटती जा रही है। अब देखना होगा कि इस एयर कंडीशन, जो एयर पोल्यूशन है, इससे निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार क्या कदम उठाते हैं। नालागढ़ से सूर्य समाचार के लिए जगत सिंह बैंस की रिपोर्ट।